सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, बिल का उन्होंने कोई बहुत जोरदार विरोध भी नहीं किया था। आपने महसूस किया होगा कि एक बार भी सदन स्थगित नहीं हुआ। आराम से सबने चर्चा की, अपनी अपनी बात। देखिए, विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका निभाएगा, वो विरोध की स्वर उठाएगा ही उठाएगा, और कोई सकारात्मक सुझाव देता है तो हम मानने के लिए भी तैयार थे, लेकिन ऐसी कोई बात हुई नहीं। और बहुमत से और विधेयक पारित भी हो गया। और इसमें कई ऐसे पहलू हैं जो गरीब मुसलमान के हितों को ध्यान में रख करके बनाए गए। वक्फ क्या है, इसको समझने के लिए भी और कई लोगों को बहुत कुछ अध्ययन करना पड़ेगा, तब वो समझ पाएंगे कि ये वो संपत्ति है जो अल्लाह के नाम पर किसी ने दान की है। और अल्लाह के नाम पर मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने दान की है, तो उसका उपयोग गरीब मुसलमानों के हितों के लिए होना चाहिए। उनकी शिक्षा के लिए हो, उनके चिकित्सा के लिए हो, उनके खान पान और उनको समृद्ध करने की दिशा में कहीं उपयोग में हो, ये होना चाहिए। लेकिन ये गरीब मुसलमान ये अच्छी तरह से जानता है कि उनको इसका कोई फायदा आज तक दिया नहीं है, गरीब मुसलमान को मिला ही नहीं है। ये वो समृद्ध, मजबूत, बाहुबली ऐसे मुसलमान इसका उपयोग कर रहे हैं, ये सर्वविदित है। और उन्होंने, कईयों ने तो होटलें बना दी, कईयों ने दुकानें बना ली और कब्जा किए हुए बैठे हैं। अब ये बिल है, इसमें रजिस्ट्रेशन होगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, और उसका फिर उपयोग सही तरीके से उस समाज के हितों के लिए, गरीब तबके के हितों के लिए होना चाहिए। यह देख रेख इसकी करने के लिए, देखिए, इसमें प्रबंधन मुस्लिम समाज के लोग ही करेंगे, उसमें कोई गैर मुस्लिम प्रबंधन में रहेगा नहीं। उसका क्या उपयोग होना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, उसका लाभ कैसे लिया जाए, ये सब काम मुस्लिम समाज के लोग ही करने वाले हैं। लेकिन उनके ऊपर ये निगरानी की वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए यदि टीम तैयार होती है तो उनको क्या दिक्कत है। बाहुबली यदि दुरुपयोग कर रहा है उस वक्त की संपत्ति का, तो उस पर निगरानी रखने में कहाँ दिक्कत है। उसमें यदि अधिकारी लगता है तो निश्चित रूप से ये संशोधन हुआ है इसमें। दूसरा, अपील की जा सकती है। पहले अपील नहीं हो सकती थी, अपील केवल एक उन्हीं का ट्रिब्यूनल, उसमें अपील हो सकती थी। लेकिन अब यदि वो ट्रिब्यूनल कोई भी फैसला करता है और उससे यदि दूसरा पक्ष संतुष्ट नहीं होता है या उसको लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिला, तो वो अपील कर सकता है। ये थोड़ा प्रावधान इसमें किया है। इसमें किसी को दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, न्याय तो सबको मिलना ही चाहिए। न्याय दिलाने के लिए ही ये व्यवस्थाएं की गई है। रेट्रोस्पेक्टिव कुछ भी नहीं किया गया है कि आज जो वक्त की संपत्ति है वो रहेगी, उसको छीनना नहीं है। आज जो वक्त की संपत्ति है वो वक्त में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो ये एक सुनिश्चित हो गया कि ये संपत्ति वक्त की है। हमने ये नहीं तय किया कि बैक डेट से कोई, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कोई कर दिया हो कि उस समय 2006 में सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी और उसमें जितनी संपत्ति वक्फ की थी, हम उस पर तो नहीं जाते। हम तो आज कितनी है उस पर कायम है, उससे कर लेंगे। अच्छा, इसमें लिटिगेशन कोई भी है तो वो लिटिगेशन का निर्णय कोर्ट करेगा। कोई भी विवाद है, कोर्ट में पेंडिंग है, किसी भी स्तर पर पेंडिंग है, आपस में डिस्प्यूट है, तो उसका निर्णय कोर्ट करेगा। इसमें मैं सोचता हूँ किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये केवल भ्रमित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि हमारी ये संपत्ति छीन लेंगे, कोई छीनने वाले नहीं है।